उड़ान लाए चेहरे पर मुस्कान। और जब पतंग का त्योहार हो तो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। न सिर्फ सामाजिक दृष्टि से लेकिन धार्मिक और पौराणिक रूप से भी इसका बहुत महत्व है। इसीलिए हम दान पुण्य भी करते हैं ताकि ये जो बदलाव अब ऋतु चक्र के हिसाब से हमारे जीवन पर आ रहा है वो हमारे लिए सुखद रहे। ऐसी एक कोशिश वीएनएम टीवी ने 2017 में की थी, उड़ान लाए चेहरे पर मुस्कान के रूप में, जहां छोटे छोटे गरीब वर्ग के बच्चों को हमने पतंग उड़ाने का अवसर दिया था। और नवलखी मैदान में जब ये आयोजन हुआ था तब सारे बच्चों ने खूब हंसी खुशी पतंग उड़ाए थे। सबसे बड़ी दौलत होती है। अगर हम किसी को छोटी सी भी खुशी दे सके तो वो हमारे मन को आत्म संतोष प्रदान करती है। वीएनएम टीवी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका तो निभाता आया ही है, साथ ही सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के रूप में भी विभिन्न गतिविधियां करता आया है। ऐसा ही एक छोटा सा प्रयास इस बार हमने किया पतंग की उड़ान के जरिए बच्चों के चेहरों पर खुशियां लाने का, और आयोजित हुआ वीएनएम पतंग उत्सव, एक उड़ान लाए चेहरे पर मुस्कान। इस पतंग उत्सव में हमारे साथ शरीक हुए पाठशाला स्कूल के छोटे छोटे बच्चे। पाठशाला ऐसी स्कूल है जहां बस्ती में रहने वाले गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। स्कूल के सदस्य खुद ही बच्चों को तैयार कर घर से लाते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं। जब ये बच्चे वीएनएम के पतंगोत्सव में पहुंचे तब उनके चेहरे पर बाल सहज कौतूहल था, जो मुस्कान में बदला आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों को देखकर। 10 इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स अपने विभिन्न तरह की पतंगों के साथ इन बच्चों के मनोरंजन हेतु वीएनएम के पतंगोत्सव में पधारे। आसमान में उड़ती पतंगों को देखने के साथ साथ बच्चों ने पतंगों को उड़ाने का भी आनंद लिया। पाठशाला के ये बच्चे इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग फेस्टिवल कैसा होता है ये देखना इनके लिए शायद इतना आसान या मुमकिन नहीं, उसकी कोशिश आज हमने की है। बच्चों को जो पतंगे बांटी गई हैं वो उन पे उनके जो पाठशाला की जो कोऑर्डिनेटर हैं और उनके जो टीम मेंबर्स हैं बच्चों को हेल्प कर रहे हैं पतंगों पे किन्ना जो बांधते हैं, ताकि ये बच्चे जो है इन पतंगों को उड़ा सके इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स के साथ। चली चली रे पतंग मेरी चली रे। जी हाँ, आज है उत्तरायण और पतंग उड़ाने का दिन। वैसे तो हमारे यहाँ 14 जनवरी या 15 जनवरी की कोई वेट नहीं करता है, दिसंबर एंड से ही बच्चे जो है वो पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं। और जो उत्तरायण का माहौल है वो जैन शुरू होते होते एकदम बढ़िया हो जाता है। और 14 और 15 यानी उत्तरायण और बासी उत्तरायण के दिन पतंग उड़ाने का जो मज़ा है इट इज़ एट द एक्सट्रीम। आप देख सकते हैं कि बच्चे आज पतंग उड़ा रहे हैं, पतंगों पे किन्ना बांध रहे हैं। हमेशा की तरह हवा कभी साथ देती है कभी साथ नहीं देती है, तो ये अगेन लक की बात है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज उत्तरायण पे बहुत सारी हवा चले और हमारी जो पतंगे हैं वो सर 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 फटाफट आसमान में उड़ जाएं और बहुत सारी अलग पतंगों के साथ हम पेच भी लड़ाएं। बच्चे इतने खुश हैं, अलग अलग पतंगे आप देख सकते हैं कलरफुल बच्चे उड़ा रहे हैं। कोई छूट दे रहा है, कोई चरखा पकड़ रहा है, कोशिश में लगे हुए हैं कि उनकी प्यारी सी रंग बिरंगी पतंग कैसे किसी भी तरह से आसमान में लहराएं। गुजरात के कई राज्यों से आए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाजों ने वीएनएम पतंग उत्सव में शरीक होकर खुशी जाहिर की। वीएनएम काइट फेस्टिवल, एक उड़ान लाए चेहरे पे मुस्कान, और आज ये मुस्कान हमारे स्ट्रीट चिल्ड्रन के चेहरे पर आ चुकी थी। और अब हम बात करने वाले हैं मिस्टर जिग्नेश खत्री से, जो कई इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में हिस्सा ले चुके हैं और आज उन्होंने इस बच्चों के साथ में क्या महसूस किया। सबसे पहले तो बताएं कि जिग्नेश जी आप कितने सालों से इतनी डिफरेंट काइट की उड़ान करते आए हैं? हमने सबसे पहले 2012 में सर सयाजीराव गायकवाड़ की जन्म शताब्दी पर उनके ही नाम से 150 साल का सेलिब्रेशन था, तो उसके मान में हमने वो बनाया था काइट। बहुत बड़ा काइट बनाया था, मैंने देखा था पैलेस और सयाजीराव का फोटोग्राफ्स था। हाँ, वो मेरा फर्स्ट काइट था। उसके बाद हमने टॉम एंड जेरी बनाया और इस साल जो है ये हम ये पेन का निब जो आते हैं वो शेप में हमने ये काइट बनाए हैं। और ये छोटे हैं जस्ट ट्रेन काइट के लिए,
हमने बड़े भी बनाए हैं 5 फीट के, और वो ट्रेडिशनल डिज़ाइन में है। जिग्नेश जी, आज जब आपने इतने सारी जगह पर काइट फ्लाइंग किया है, आप वडोदरा के, इनफैक्ट गुजरात के बहुत मशहूर काइट फ्लायर हैं, आज जब ये बच्चों के लिए, स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए वीएनएम ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, क्या फील किया आपने, क्या लगा आपको? गुजरात में पर्टिकुलर सिर्फ गुजरात काइट फेस्टिवल जो TCGL कर रही है, उसके अलावा गुजरात में और कोई ऐसा नहीं है कि जो ऐसा काइट फेस्टिवल अरेंज करता है। हम पौंडीचेरी गए, गोवा गए, वहाँ पर सब इतना अप्रिशिएट करते हैं, मगर यहाँ पर बस इतना है कि 14 तारीख और 15 तारीख काइट फेस्टिवल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जबकि ये बहुत बड़ा फील्ड है, आप अगर अंदर आओगे तो पता चलेगा कि हम तो कुछ भी नहीं है ये काइट फेस्टिवल में। और ये जिस तरह से वीएनएम ने ये शुरुआत की है वो सराहनीय है कि ये करना ही चाहिए, और सब लोगों को भी आना चाहिए कि इस तरह से आप काइट फेस्टिवल अरेंज करें। जिग्नेश जी, इसी की ये क्या है डिज़ाइन जो आपने किया है? ये फोक डिज़ाइन ही है, ये हमने नेट पे से निकाला था और उस पर से हमने ये डिज़ाइन बनाया था। मगर ये तो फोक डिज़ाइन है, मगर नीचे आपने ये जो बढ़िया सा झालर लगाया है ना, वो क्या है? बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू। ये सिर्फ हमारा एक इमेजिन किया, ये करने से काइट को थोड़ा और लुक मिलेगा, उसके हिसाब से हमने किया ये, और इससे बैलेंस भी रहता है। अगर काइट को कुछ अनबैलेंस हुआ हो तो उससे बैलेंस भी हो जाता है काइट। हाँ, और ये ऐसा लग रहा है, ये काइट को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को वो हार माला पहनाई है ना, वो जो शेप दिया गया है उसे वाकई बहुत सुंदर इसे बनाया गया है, और यही पहचान है हमारे हिंदुस्तान की, और उसमें भी गुजरात की। और अब आसमान में कभी आपने सांप को उड़ते हुए देखा है? अरे भाई, ये काइट फेस्टिवल में ही पॉसिबल हो सकता है, और ये भी वडोदरा शहर के इंटरनेशनल काइट फ्लायर इस काइट फेस्टिवल में जुड़े हैं। हिमांशु से बात करेंगे जो आज सांप को उड़ा रहे हैं। अभी तक किस शेप की पतंग आपने बनाई है? हमारे पास तो एक ये सांप है, फिर तेल का डब्बा बड़ी साइज में अभी है, फिर एक उड़ते हुए हनुमान जी की तरह के, और एक बॉक्स टाइप जो अभी वो गेम खेलते हैं ना बच्चे लोग, हाँ जी। उस टाइप की पतंग है हमारी। इंटरनेशनल काइट फ्लायर मिस्टर राणा, जो बहुत माहिर है ऐसी डिफरेंट टाइप की काइट फ्लाइंग में, और उन्होंने ये बॉक्स टाइप की, जो बिग बॉस नहीं है, ये बिग बॉक्स है, और ये बिग बॉक्स को उड़ाने की, बॉक्स को उड़ाने की कोशिश। और छोटी भी बॉक्स होती है, बॉक्स पतंग है, बॉक्स पतंग है, ये बड़ी बॉक्स है, बड़ा बॉक्स है, बिग बॉक्स। मगर ये बॉक्स बनाने का ख्याल क्यों आया? जनरली क्या होता है ना कि वो गुब्बारे बनाते हैं लोग। नहीं, हमने दामन उड़ाने गए थे ना, वो टाइम पे फॉरेन वाले का ऐसा देखा पतंग, तो हम भी ऐसा बना सकते हैं। अच्छा। हमको आ जाएगा, तो हमने बनाया, पहला छोटा बनाया, अभी ये कागज में बनाया, अभी ये कपड़े में बनाया था। ये पतंग अभी 5000 रुपये की है, 4 कलर में बनी हुई है, और लकड़ी के बदले हमने एल्यूमिनियम पाइप डाली है। आसमान में है, और ये बॉक्स ने उड़ान भर ली है। डिफरेंट कलर, बहुत सुंदर, बहुत कलरफुल लग रहा है ये। सर, जब आप ये पतंग बनाते हैं, जैसे ये बॉक्स बनाया, तो एक पतंग बनाने में कितना समय लगता है, कितना प्रिपरेशन करना पड़ता है, और कितना वक्त लगता है? पहला तो मेरे को ये पतंग बनाने में, जब मैं नया था तो ये 15 दिन महीना लगता था एक पतंग, और हरी भाई में भाग लेता था और अपना नंबर आता था ही, ऐसे ही पतंग बना था। पहले कागज की बना, वो ट्रायल हो गया कंप्लीट, तो सीधा उसके वो कापड़ काट के सिलाई करा दे। तो ये शौक कैसे लगा, और कब से आप ये इस फील्ड में? से मेरे को ये छोटा था तब से पतंग का शौक था। जब यहाँ 2000 में अहमदाबाद अपने बड़ौदे में ये पोलो ग्राउंड में देखा मैंने, तो मैंने भी सोचा कि हम भी उनके साथ कर सकेंगे कंपटीशन। वडोदरा में आप गुजरात टूरिज्म जब ऑर्गेनाइज करता है, गुजरात सरकार की ओर से जब काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है, आज जब वीएनएम की ये कोशिश है, और वो भी स्ट्रीट चिल्ड्रन को एनकरेज करने के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए ये ऑर्गेनाइज जब हुआ, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा लगा? आज जो आपने ये वीएनएम वाला ने किया प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा। जैसे हमारे गुजरात टूरिज्म इंटरनेशनल फाइट आते बाहर से, अभी यहाँ लोकल ही थे सब, पर लोकल लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया। जो काइट फेस्टिवल वीएनएम की तरफ से हुआ है, उसमें भी यही ऑब्जेक्टिव रहा है कि स्टूडेंट्स को, जो स्ट्रीट के बच्चे हैं, उनको भी हमने उसी टाइप के काइट सिखाए हैं, जिसमें आज तक वडोदरा में कभी काइट बनाना कभी कंसेप्ट डेवलप नहीं हुआ, बट फर्स्ट टाइम वी थ्रू वीएनएम वी इंट्रोड्यूस, और ये बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एक ही किन्या से वो पतंग उड़ा रहा है, दैट इज़ अ यूनिक थिंग।
और आज उन्होंने एरोप्लेन शेप का पतंग बनाया, कल वो और कोई शेप हो सकता है, डायमंड शेप हो सकता है या फिर और कोई भी टाइप के शेप्स हो सकते हैं, या तो ये उड़ा सकते हैं सिर्फ इस आइडिया से कि आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव करना है, आपको लड़ाई करनी है या फिर आपको स्टेबल करना है। अगर आप कलरफुल पतंग बना रहे हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और जो उत्तरायण में जो पतंग हम लोग उड़ाते हैं उसमें हम लोग किन्ना इस तरह से बांधते हैं जिसकी वजह से हवा के अंदर वो कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है और हम लोग पेच करके दूसरे की पतंग काटते हैं एंड वी एंजॉय। तो दैट इज़ अ बिग डिफरेंस। मतलब पतंग किस उद्देश्य से बनाई जा रही है वो इम्पॉर्टेंट है, उस हिसाब से पतंग को डिज़ाइन किया जाता है। पतंग का शेप चाहे कोई भी हो, साइज़ चाहे कोई भी हो, लेकिन जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, जो तुम्हारा मोटो है कि पतंग किस लिए बनाई जा रही है, किस पर्पस के लिए बनाई जा रही है, उसको ध्यान में रख के सारा अलाइनमेंट और पतंग का डिज़ाइन किया जाता है। थैंक यू दिगंत भाई, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे बच्चों के साथ और हमारे साथ शेयर की। थैंक यू वेरी मच। उत्सव में बच्चों को न सिर्फ पतंग उड़ाने का आनंद दिलाया गया, बल्कि उनके लिए काइट मेकिंग वर्कशॉप का आयोजन कर उन्हें पतंग बनाना भी सिखाया गया। दानू से विशेष रूप से वडोदरा आए अशोक शाह ने बच्चों को पतंग बनाने की जानकारी दी। सभी बच्चों ने खुशी खुशी पतंग बनाए जाने का प्रशिक्षण लिया। वीएनएम पतंग उत्सव में हमने कई इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स को उनकी अलग अलग प्रकार की शेप एंड साइज की टेक्निकल काइट्स को उड़ाते हुए देखा, लेकिन इन पतंगों को बनाया कैसे जाता है। पीछे भी आप देख रहे हैं बच्चों के फेवरेट कार्टून टॉम एंड जेरी की पतंग है। जी हाँ, ये कार्टून बच्चों का ही नहीं, मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट है दिस एज ऑल्सो। तो ऐसी और बहुत अलग अलग खूबसूरत पतंगें इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स द्वारा बनाई गई है, जो अंदर डिस्प्ले की गई है। और रूटीन पतंग जो हम उत्तरायण पे उड़ाते हैं, काइट फ्लाई करते हैं जो हम रूटीन में, जब उत्तरायण होती है तो पतंग कैसे बनाई जाती है, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, क्या टेक्निक्स हैं, ये सारी बातें आज वर्कशॉप के ज़रिए बच्चों को मिस्टर अशोक शाह सिखा रहे हैं। तो 2500 વર્ષ પહેલા ચાઇનામાં બન્યા એવું કહેવાય છે, પણ હું માનું છું કે કદાચ ઇન્ડિયામાં બી હોઈ શકે, કારણ કે પણ પહેલા આપણો દેશનો તો ઇતિહાસ બહુ જૂનો છે, પણ આપણે ક્યાંય લખીને નહીં રાખતા કે આપણી પાસે કાંઈ રેકોર્ડ નહોતા, એટલે આ બધો શ્રેય ચાઇના ને યુરોપિયનોને જાય. અંદર પૂછડી હશે, પૂછડી છે ને બરાબર આડી લાકડી લગાડ બરાબર ખીચી જવું છે, નીકળી જાય ધ્યાન આપો. બસ 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 બહુ થઈ ગઈ ચાલે ને જરા ટેપ કાપીને વચ્ચે લગાડે છે. अशोक डिज़ाइनर काइट्स क्लब के फाउंडर प्रेसिडेंट मिस्टर अशोक खुद ये वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे मिस्टर अशोक हैं जो दिखा रहे हैं बच्चों को पतंग कैसे बनानी है, स्टिक्स कहाँ लगानी है, किन्ना कैसे बांधते हैं। और बच्चों को फ्री छोड़ा गया है कि पतंग को सबसे पहले तो आपको जो ड्रॉ करना है अपनी पसंद की चीज़ है। आप देख सकते हैं हर एक बच्चों के पतंग पे अलग अलग पिक्चर्स हैं, बच्चों ने अपनी पसंद की ड्राइंग बनाई है पतंगों पर। अब स्ट्रॉ से वो जो स्टिक्स होती हैं वो स्ट्रॉ से चिपका रहे हैं, प्लास्टिक की पतंग है ये, और स्टिक कैसे चिपकानी है ताकि पतंग का बैलेंस बना रहे। पतंग क्योंकि ये बच्चे ये जो पतंग बना रहे हैं वो बाद में आसमान में उड़ाने भी वाले हैं। ये सारी छोटी छोटी बातें, बच्चे पतंग उड़ाते भी हैं लेकिन पतंग टेक्निकली कैसे बनाई जाती है आज इस वर्कशॉप में मिस्टर अशोक द्वारा इन बच्चों को सिखाया जा रहा है। ये जो पतंग है उसमें गिठान जो है वो सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर एक ही जगह यहाँ नॉट लगाया जा रहा है, नीचे नॉट इन पतंगों में नहीं लगता है। बच्चे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं इस वर्कशॉप में कि पतंग कैसे बनाई जाए। एक उड़ान लाए चेहरे पे मुस्कान, और इन बच्चों के चेहरों पर जो मुस्कान आई है वाकई बहुत 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 डिफरेंट आज की इनकी मुस्कान है। और सब लोगों ने सबसे पहले तो है ना, सब लोग अपने लिए चीयर करेंगे, ठीक है। आपने इतना अच्छा पतंग बनाना सीखा है, इतनी अच्छी पतंग बनाई है तो सब अपने लिए चीयर करेंगे। हिप 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 हिप, अरे वाह। और ये पतंग जब आप बना रहे थे तो क्या क्या सीखा, क्या सिखाया वो बताओ। इतनी सुंदर पतंग बनाई है, ये ड्रॉ आपने किया था? अरे वाह, बताओ क्या क्या अच्छा लगा? मजा आती है पतंग बनाना मजा आया? हाँ। और आपने खुद ने ये पतंग बनाई और अब जगाने में कितना मजा आएगा? बहुत मजा आएगा। आपको कैसा लगा जब आप पतंग बनाना सीख रहे थे? मजा आ रही थी। और ये क्या क्या लिखा है आपने? रोहन। आपका नाम लिखा है आपने? हाँ।
और फिर दूसरा क्या लिखा? मंदिर दौरान है। अच्छा, तो आपको मंदिर जाना अच्छा लगता है, हाँ। इसीलिए मंदिर बनाया आपने। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा पतंग बना के। और आप अगले साल मकर संक्रांति पे बनाओगे? हाँ पतंग बनाओगे? हाँ बनाऊंगा। याद रहेगा आपको? हाँ आपको कैसा लगा बेटा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या आपने ड्रॉ किया है बताओ? क्या क्या बनाया है? सूरज, घर, फूल, तारा। अरे वाह। और आपने आपका नाम भी लिखा है, क्या लिखा है? भारती। भारती लिखा है, आपका नाम भारती है। आप जब ये बना रहे थे तो आपने सोच लिया कि अगले साल भी उत्तरायण पे आप ऐसी पतंग बनाओगे? हाँ। आप बताओ क्या क्या ड्रॉ किया है आपने? ये आईज, क्या ये आपकी आंखें हैं? हाँ। अच्छा, और आपने दूसरा क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? राज सहानी। राज सहानी। आपका नाम और सरनेम दोनों लिखा है। कैसा लगा ये? आप पतंग जब बनाना सीख रहे थे तो क्या क्या सीखा आपने, बताओ? मैंने पतंग बनाना सीखा हाँ, और मुझे पतंग बनाने में बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। ओके, क्या अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आपको? चलो। मुझे पहले पतंग अच्छा लगा उड़ाने का, फिर बनाने का सिखाना बुलाया ना सर ने, तो हम सीखे। ये लकड़ी पहले जोड़ी हमने, हाँ, बताओ। फिर पहले ड्राइंग किया, फिर ये लकड़ी जोड़ी, सर ने बोला ये जोड़ो, फिर ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा, फिर आखिर पतंग बने। फिर सर ने ये किन्नर बोला ये बांधना, तो हमने बांधी। अच्छा, सब कुछ आ गया। हाँ। अब खुद घर पे बनाओगे? हाँ। वाह। आपने ये पतंग बनाया, ये आपने बनाया? ये क्या क्या आपका फेस बनाया है? और फिर ये क्या बनाया? ध्वजा बनाई है या अपना तिरंगा? हाँ, इसीलिए आपने ये फेस ऐसा बनाया, सूरज जैसा। और आपका नाम लिखा है? सूरज। बस यही बच्चों की अनोखी बातें और अनोखे तरीके से ये काइट फेस्टिवल वीएनएम की एक कोशिश, वीएनएम पतंग उत्सव, एक उड़ान लाए चेहरे पे मुस्कान। और यही मुस्कान आज आप मुझे देख रहे हैं इतनी ज़्यादा मुस्कुराते हुए, क्योंकि ये बच्चों की अलग सी मुस्कान मैंने आज देखी है। आप भी अगर ऐसी ही मुस्कान अपने फेस पर लाना चाहते हैं तो हमेशा दूसरों को मुस्कान देने की कोशिश करें, और ये वीएनएम की जो कोशिश है ये हमेशा जारी रहेगी। वीएनएम पतंग उत्सव के अंतर्गत आज बच्चों के लिए, पाठशाला के बच्चों के लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया, जहां पे बच्चों को पतंग कैसे बनाई जाती है, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं वो बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाया गया। बच्चों ने खुद पतंग बनाई और ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की मिस्टर अशोक ने। अशोक डिज़ाइनर काइट्स क्लब के ये फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, इंटरनेशनली ख्याति प्राप्त काइट फ्लायर है। इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग फेस्टिवल्स में इन्होंने कई बार फर्स्ट प्राइज़ जीता है। और मैं इन्हीं से पूछना चाहूँगी, ये जो वर्कशॉप है मिस्टर अशोक, ये हमने ऑर्गेनाइज़ की है कि बच्चे पतंग बनाना सीखें, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? हम इस वर्कशॉप के माध्यम से कौन सी ऐसी टेक्निकल बातें हैं जो पतंग बनाते वक्त हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जो आज बच्चों को सिखाएगी? हम ये चीज़ आसानी से बाहर से ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन अगर हम खुद उसे बनाएं तो हमें उसको टेक्निकली भी हमें समझ में आता है कि ये कैसे बनती है, क्या बनती है और कैसे उड़ती है। इसमें साइंस भी है, और यही बच्चे कल के इंजीनियर्स और वैज्ञानिक है, रिसर्चर्स है और डिस्कवरर है। तो ये छोटी छोटी बातें से ही इनमें प्रेरणा आती है कि हम कुछ अपना बनावे, कुछ नया करें। और हमने भी इसी में से स्टार्ट किया था और आज हम इंटरनेशनली रिनोन हो गए। अच्छा, आपने इंटरनेशनली बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं, वो अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। इंटरनेशनली मैंने अहमदाबाद में श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों बहुत से फर्स्ट प्राइज़ लिया है। मेरा नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जहां मैंने 1200 बच्चों का, आज मैंने 60 बच्चों का किया, वैसे 1200 बच्चों एक साथ में पतंग उन्होंने बनाई और उड़ाई। सोलापुर में वो रिकॉर्ड हुआ था 3 साल पहले। और मेरा काइट्स वाशिंगटन वर्ल्ड काइट म्यूज़ियम में है और टर्किश काइट म्यूज़ियम में भी है। हाँ, ये मैं पूछने ही वाली थी, जो अमेरिका के म्यूज़ियम में, जो वर्ल्ड काइट म्यूज़ियम में आपकी पतंग है, उसमें डायमंड्स लगे हुए हैं। तो डायमंड जड़ा हुई ये जो पतंग है उसके बारे में बताएं, और उसे उड़ाना कितना आसान है या डिफ़िकल्ट है? क्योंकि जनरली ये सारी पतंग जो मैं देख रही हूँ, जब डायमंड्स लगते हैं तो एक तो वेट बढ़ जाता है, तो उसके बारे में आपकी जो स्पेशल पतंग जो हमारे इंडिया का गौरव बढ़ा रही है उस म्यूज़ियम में, उसके बारे में बताइए। ये मैंने आर्टिफिशियली डायमंड स्टडेड काइट वर्ल्ड की फर्स्ट बनाई थी, क्योंकि पतंग से अपन अलग अलग मटेरियल से एक्सपेरिमेंट करके मैंने ये राधा कृष्ण बनाई थी।
ये ज़रूर थोड़ी हैवी हो जाती है, लेकिन वो पतंग थोड़ी बड़ी होती है, तो थोड़ी तेज़ हवा होती है तो पतंग आसानी से उड़ जाती है। और वो म्यूज़ियम के डायरेक्टर जब अहमदाबाद काइट फेस्टिवल में आए थे तो उन्हें बहुत पसंद आया और मुझे कहा कि आप इंडिया के नाम से ये काइट हमें दो, तो मैंने उनको दी। तो इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग का जो नज़ारा है, जब जहाँ पर आज इंटरनेशनल काफ़ी सारे काइट फ्लायर्स आपके साथ आए हैं, यहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं, तो हाउ डिफरेंट इट इज़ और आपका अनुभव कैसा रहा? यही मेरा सबसे अच्छा अनुभव है। उसमें यह फ़ायदा है कि जब हम इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में जाते हैं और करते हैं तो वो बैरिकेड होता है, हम लोग अंदर पतंग उड़ाते हैं, बाहर से लोग ज़रूर एंजॉय करते हैं, लेकिन हम हमारे जैसे काइटिस्ट को, डिज़ाइनर्स को बुला के फ़ायदा ये होना चाहिए कि हमको पब्लिक से इंटरेक्शन मिलना चाहिए। छोटे बच्चे को भी जिज्ञासा है कि कैसे ये किया जाता है, कैसे ये पतंग उड़ती है, इतनी बड़ी काइट कैसे बनती है, क्या मटेरियल है। तो हम तो ऑर्गेनाइजर से हर बार कहते हैं कि हमको कम से कम 1 घंटा दो, लास्ट में 1 घंटा दो कि हम सब पब्लिक अंदर आवे, हमसे मिले, हम उनको बताएं, क्योंकि फ्यूचर के काइटिस्ट भी हमें पैदा करना है। ये बच्चे लोग कितने आसानी से पतंग उन्होंने बनाए और आज अभी वो उड़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बनाई है। ड्रॉ भी उन्होंने अच्छा किया है, सब लोगों ने इंटरेस्ट लेके बनाया है। सो इट वाज अ वर्थवाइल ट्रिप फॉर मी। थैंक यू मिस्टर अशोक, हमारे बच्चों के साथ वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए, इतनी अच्छी बातें सिखाने के लिए, और आप यहाँ पर आए और हमारे बच्चों के साथ इस प्रोग्राम में आपने शिरकत की, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। इट वाज माय प्लेजर, इट वाज माय ऑनर दैट यू पर्व हो और नाच गाना ना हो, ये संभव नहीं। पतंग उड़ाने के बाद बच्चों ने डांस का भी जमकर आनंद लिया। बच्चों के साथ साथ पाठशाला टीम के सदस्यों ने भी इस पतंगोत्सव का खूब लुत्फ उठाया। और पाठशाला के बच्चों ने तो एंजॉय किया ही है, मगर पाठशाला की जो टीम है वो भी उतना ही एंजॉय कर रही है। आप देख सकते हैं इतना एंजॉय कर रही है ये टीम। ये टीचर नहीं है, आज वो खुद भी बच्चे बन गए हैं और बच्चों के साथ में बच्चों ने तो एंजॉय किया ही है, मगर आज ये भी उतना ही एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों की खुशी के साथ में खुद को खुश होना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो नहीं, खुद भी उतना ही एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो टीम है ना, वाकई वो बच्चों में जो भरने आई थी, वो खुद इतना खुश होकर खुद में उन्होंने जोम भर लिया है। मकर संक्रांति का ये पर्व इन बच्चों के साथ पाठशाला और पाठशाला की टीम लपेट रही है। ये स्ट्रीट चिल्ड्रन ही उनका परिवार है और स्ट्रीट चिल्ड्रन को अपने परिवार की तरह मानकर, अपने परिवार की तरह रखकर साथ में एंजॉय करना, वाकई ये भी एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। काइट फेस्टिवल की जब बात हो और पतंग उड़ाने की जब बात हो, बिल्कुल सही है कि हमें शौक़ है और ये हमारा ट्रेडिशन है गुजरात का, मगर हमें ख्याल साथ साथ में ये भी रखना है कि सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आप पतंग न चगाएं, हमारे पंछियों को भी उनकी उड़ान भरने दें, उसके बाद में आप पतंग की उड़ान को एंजॉय करें। और यही खास मैसेज है आज के लिए। आज आपने भले ही मकर संक्रांति मनाई है, कल आप बासी उत्तरायण के लिए जब टेरेस में जाएं तो सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पतंग ना उड़ाएं और शाम को 5 बजे से 6 बजे तक पतंग ना उड़ाएं। मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है कि पतंग का त्योहार तो है ही, क्यों ना हम खुद के लिए पतंग तो खरीदते ही हैं। अपने आसपास जो ऐसे बच्चे रहते हैं जो कभी ट्रैफिक सिग्नल पर हमें मिल जाते हैं या बस्ती में आसपास रहते हैं, उन्हें भी हम पतंग दिलवाएं, उन्हें भी गुड़ के लड्डू और चिक्की का आनंद दिलवाएं, ताकि उनके चेहरे पर भी
खुशियां और मुस्कान हम ला सके। कितना आसान है किसी को खुश करना एक छोटी सी पतंग और एक चिक्की या गुड़ के लड्डू के पैकेट से भी। जब हम खुशी लोगों को दे सकते हैं तो मुझे लगता है इससे किसी को परहेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वीएनएम टीवी की हमेशा ये सोच रही है और आप सब उसके हमेशा ही सहभागी रहे हैं। वीएनएम टीवी के साथ आपका साथ जरूर बनाए रखें। नमस्कार।